इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है। इस जानकारी से आपको मुखातिब कराते हैं। सीएम अशोक गहलोत को लेकर चलाई जा रही खबरों का खंडन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। सचिन पायलट के फोटो के साथ ये ट्वीट किया है। ट्वीट में किया निजी चैनल का जिक्र। चैनल के द्वारा चलाई गई खबर को बताया निराधार। खबर को बिना सिर पैर के बताते हुए झूठा करार दिया है। बिना आधार के फर्जी खबर चला रहे हैं, ये कहना है सुरजेवाला का, जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है। और ये भी कहा है कि ऐसा का पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत को लेकर चलाई जा रही खबरों का खंडन उन्होंने किया है। और एक ट्वीट भी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया है। उस ट्वीट में ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। खबर को बिना सिर पैर का उन्होंने बताया है और झूठा करार दिया है। बिना आधार के फर्जी खबर चला रहे हैं, ये कहना है सुरजेवाला का। ऐसा का पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं, ये सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। और ये सभी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। और सीएम अशोक गहलोत को लेकर जो खबरें चल रही थी उसका उन्होंने खंडन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिना आधार के खबर को चलाया जा रहा है और ऐसा कर पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिना आधार के ये फर्जी खबर चला रहे हैं, ऐसा कर पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं। खबर को बिना सिर पैर की बताते हुए झूठा करार दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत को लेकर जो खबरें चलाई जा रही थी उसका उन्होंने खंडन किया है और एक ट्वीट किया है। और उसमें लिखा है कि सीएम अशोक गहलोत को लेकर जो खबर चलाई जा रही थी वो झूठी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है और सचिन पायलट के फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। तो ट्वीट में निजी चैनल का जिक्र भी किया गया है। चैनल के द्वारा जो खबर चलाई जा रही थी उसे निराधार बताया है। ये कहा है कि ऐसा कर पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट भी हम आपको लगातार ही दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि इस ट्वीट में सचिन पायलट की फोटो भी है। ट्वीट में निजी चैनल का जिक्र भी किया है। चैनल के द्वारा चलाई गई खबरों को निराधार बताया है। तो सीएम अशोक गहलोत को लेकर चलाई जा रही खबरों का उन्होंने खंडन किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, कहा है कि बिना आधार के ये फर्जी खबर चला रहे हैं और इस तरह से ऐसा करके पत्रकारिता की गरिमा गिराई जा रही है। और हमारे साथ राजनीतिक संपादक अजीत मंडोला जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है और अब सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी कर दिया है, किस तरह से उनके ट्वीट को लिया जाए? ये बड़ी हैरानी और अजीब सी बात है कि एक खबर को सूत्रों से चलाया गया और उस खबर, हालांकि सूत्रों से बहुत सारी खबरें चलती हैं, चैनलों में, अखबार में लिखी जाती है, लेकिन इस तरीके से कभी खंडन नहीं होता। तो कहीं न कहीं आला कमान ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है कि भाई एक तरीके से दूसरा उस प्रदेश में जहाँ पर की पार्टी का चिंतन शिविर होने जा रहा है और पार्टी उस चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए बड़ी तैयारियों में लगी है। ऐसे मौके पर एक प्रतिष्ठित चैनल द्वारा सूत्रों से खबर चलाना, वो भी किसी एक नेता का नाम लेकर कि नेता ने कहा कि आप ये बदल दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, यार ये इस तरह की तमाम बातें, मतलब एक तरीके से लगता है जैसे जानबूझकर कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी 2 साल पहले
सरकार को गिराने का प्रयास तो वहां पर बहुत गंभीरता से किया गया था। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सूझबूझ से उस पूरे उसको एक्सपोज कर दिया था जो सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगे थे। तो अब उसके बाद लगातार वहां पर पार्टी आलाकमान नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो। पार्टी कोशिश की जा रही है कि भाई सरकार को ठीक से चलने दिया जाए, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ बीच बीच में मीडिया में जिस तरह से खबरें प्लान कराई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पार्टी सरकार के कामकाज पे तो असर पड़ता ही है। पार्टी नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति फैलती है, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उसको ठीक नहीं माना जा सकता। तो अब ये फिर एक नई बात सामने चल रही थी, तो उसको लेकर फिर पार्टी आलाकमान बहुत गंभीर हुआ और तुरंत राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने खबर का खंडन करा। कहा कि भाई इस तरह की बेसिर की खबरें क्यों चलाते हैं आप लोग, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की खबरों से बचना चाहिए। सूत्रों की खबर चलाते हैं, लेकिन भाई उस खबर का कोई ऐसा साक्ष्य हो, क्योंकि वो एक ऐसी खबर है जो प्रदेश के नेतृत्व को कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। जो सरकार चल रही है उस पर असर पड़ रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरह से सिचुएशन बन चुकी है खबर चलने के बाद से लेकर रणजीत सुरजेवाला के इस ट्वीट तक, तो क्या माने कि वाकई ये प्री प्लान्ड चीज थी, ये प्री प्लान था, एक टारगेट तरीके से इस खबर को उठाया गया था? देखिए, लंबे समय से राजस्थान सरकार को लेकर जब से वहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश तो हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से खबरें करवाई गई, मतलब करवाई गई कहें या चैनल ने कैसे चलाया मैं नहीं जानता इस बारे में, ये उनका अपना निजी मामला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है, पार्टी पे असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी इस समय जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के पास 2 ही राज्य बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर उनकी अपनी खुद की सरकार है। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र में भी वो सरकार में शामिल है, लेकिन 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर कि इस वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और बहुत चैलेंज है इस वक्त कांग्रेस के सामने। कांग्रेस आलाकमान कोशिश कर रहा है कि भाई अब कोई किसी प्रकार के राज्यों में खींचतान ना हो, किसी प्रकार की कोई सवाल जवाब ना किए जाएं। आपने देखा होगा कि इसी के चलते उन्होंने कल हरियाणा में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया नया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तवज्जो दी, महत्व दिया कि जिससे कि पार्टी वहां पर एक मजबूत हो, क्योंकि बड़े जनाधार वाले नेता वहां पर इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है हरियाणा में। तो इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत एक बड़े जनाधार के नेता माने जाते हैं, उनका अपना एक कद है, पार्टी में भी 50-55 साल उनको राजनीति करते हुए हो गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया कि भाई एक चिंतन शिविर है हम लोगों का, ऊपर से फिर इस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक गलत। बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको बताएं कि रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है और तुरंत ही एक्शन लिया है, तुरंत ही इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। जैसे ही खबर चली तो अब रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है।